इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के पार्ट 8 को आज सोल्व करेंगे, जिसमें टॉपिक रहने वाला है हमारा इल्यूमिनेशन मतलब प्रदीपन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई मात्रक क्या है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, एसआई मात्रक कैंडेला है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है लक्स। लक्स जो मात्रक होता है वो इल्यूमिनेशन का होता है, मतलब प्रदीपन का मात्रक लक्स होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन दिया है ल्यूमन। ल्यूमन जो मात्रक होता है वो होता है ल्यूमिनस फ्लक्स का, तो बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन दिया है कैंडेला। कैंडेला एक सही आंसर है। लुमिनस इंटेंसिटी का या ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो कैंडेला होता है। डी ऑप्शन दिया है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन सॉलिड एंगल मतलब ठोस कोण का मात्रक होता है, तो डी ऑप्शन भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 141, व्हाट इज द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट लैंप। फिलामेंट लैंप जो होता है उसका कार्य तापमान क्या है, वर्किंग टेम्परेचर क्या होता है। तो फिलामेंट लैंप का जो वर्किंग टेम्परेचर होता है वो होता है 2300 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन देख लेते हैं, डी ऑप्शन दिया है मैं 2300 डिग्री सेल्सियस, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 142, विच मटेरियल इज कोटेड इन टंगस्टन इलेक्ट्रोड ऑफ अ फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप। फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप जो होता है उसके टंगस्टन इलेक्ट्रोड में कौन सी सामग्री को लेपित किया जाता है, मतलब किस सामग्री से टंगस्टन इलेक्ट्रोड को कोट किया जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब की जो इनर सरफेस होता है, आंतरिक जो उसका सतह है, उसको फ्लोरोसेंट पाउडर या फॉस्फर पाउडर के द्वारा कोट किया जाता है। और फ्लोरोसेंट ट्यूब के जो टंगस्टन फिलामेंट होता है उसको कोट किया जाता है बेरियम और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड के मिक्सचर के द्वारा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, हमें डी ऑप्शन दिया है बेरियम एंड स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोजीशन एमबी टाइप हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप्स आर ऑपरेटेड। जो एमबी टाइप का हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप होता है वो किस स्थिति में हम संचालित करते हैं। जो एमए टाइप हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप होता है उसको हम वर्टिकली पोजीशन में ऑपरेट कराते हैं, मतलब एक ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही एमए टाइप एचपीएमवी लैंप को ऑपरेट किया जाता है। ऐसे ही जो एमबी टाइप है जिसके बारे में पूछा गया है, एमबी टाइप हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप को हम किसी भी पोजीशन में ऑपरेट करा सकते हैं। और जो एमए टाइप होता है वो लगभग एमए टाइप एचपीएमवी लैंप के ही जैसा होता है। तो एमबी टाइप के बारे में पूछा गया तो इसे हम किसी भी पोजीशन में ऑपरेट करा सकते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, डी ऑप्शन दिया है हमें एनी पोजीशन मतलब किसी भी स्थिति पे, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीक ट्रांसफॉर्मर इन हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप सर्किट। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जो हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप होता है उसके सर्किट में लीक ट्रांसफॉर्मर का क्या वर्क होता है। तो लीक ट्रांसफॉर्मर जो HPSV लैंप में काम करता है वो होता है कि जो इनिशियली हाई वोल्टेज होती है उसको इग्नाइट करने का काम होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, डी ऑप्शन में ऐसा दिया गया है कि जो प्रारंभ में उच्च वोल्टेज होता है उसको प्रज्वलित करने का काम होता है लीक ट्रांसफॉर्मर का, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट इन इंडस्ट्रियल ट्विन ट्यूब लाइट फिटिंग इन रिड्यूस्ड। इंडस्ट्रियल ट्विन ट्यूब लाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है। अब ये स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव होता क्या है। हमने देखा है जब हम हमारे घरों में जो पंखा चलता है, जो सीलिंग फैन होता है वो चलता है, यदि घर में लैंप जल रहा है, लाइट जल रही है, तो उसकी रोशनी में यदि उस पंखे को देखते हो तो हमें ऐसा लगता है कि वो पंखा उल्टा घूम रहा है। तो वो जो इफेक्ट हमें दिख रहा है वही स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। ट्यूबलाइट को यूज़ करते हैं, उसमें एक चोक का यूज़ किया जाता है, और चोक का जो यूज़ हो रहा है उसमें पावर फैक्टर यदि सही नहीं है, पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए हमें कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। तो पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए भी कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट जो है उसको कम करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। दो ट्यूब की बात की गई है, ट्विन ट्यूब लाइट, तो दोनों ट्यूब में कैपेसिटर का यूज़ करके इस इफेक्ट को कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, डी ऑप्शन दिया है कनेक्टिंग टू कैपेसिटर्स इन सीरीज टू ईच ट्यूब लाइट, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर है। इससे हम पावर फैक्टर को भी मेंटेन कर सकते हैं और स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट को भी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फ्लैशर इफ द करंट इज 100 मिली एम्पियर इन ईच रो। प्रत्येक रो में 100 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इस फ्लैशर की करंट कैरिंग कैपेसिटी को पूछा है। प्रत्येक रो में 100 मिली एम्पियर करंट है, तो तीनों रो में कितना हो जाएगी। पैरेलल में हमें पता है करंट को ऐड कर दिया जाता है, पैरेलल में हर एक ब्रांच में अलग अलग करंट हमें मिलती है। उसने कहा है कि प्रत्येक रो में 100 मिली एम्पियर करंट है, तो तीनों रो में कितना हो जाएगी 300 मिली एम्पियर करंट। प्रत्येक रो की करंट को जोड़ देंगे तो हमें टोटल करंट मिल जाएगी। तो इस फ्लैशर की जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो कितनी हो जाएगी 300 मिली एम्पियर। ऑप्शन देख लेते हैं, डी ऑप्शन दिया है हमें 300 मिली एम्पियर, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म रिफर्स दैट द फ्लो ऑफ लाइट इनटू अ प्लेन सरफेस। एक किसी प्लेन सरफेस में प्रकाश का प्रवाह हो रहा है, ये किस शब्द से इसका तात्पर्य है, मतलब किस शब्द से इसे डिफाइन किया जा सकता है। इल्यूमिनेंस होता है प्रदीपन। प्रदीपन ये डिफाइन करता है कि जो प्रकाश का प्रवाह है वो समतल सतह में होता है। आंसर होगा इल्यूमिनेंस। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया है ल्यूमेन।
ल्यूमेन क्या होता है कि कोई एक कैंडेला सोर्स है जो अपने ही केंद्र से प्रकाश की मात्रा को एक स्टेरेडियन पर प्राप्त करवाता है, वो ल्यूमेन कहलाता है। ऐसा तो इस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ये ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन दिया है इल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेंस जो ऑप्शन है वो एक सही आंसर है कि प्रकाश का जो प्रवाह होता है वो समतल सतह में होता है, ये इल्यूमिनेंस डिफाइन करता है। थर्ड ऑप्शन दिया है लुमिनस फ्लक्स। लुमिनस फ्लक्स क्या होता है? प्रति सेकंड में किसी भी एक पिंड से जो प्रकाश की तरंगें रेडिएट हो रही है उनको हम ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। तो सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन दिया है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। डी ऑप्शन भी एक गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इग्निटर इन हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप सर्किट। एक हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में जो इग्निटर होता है उसका क्या उद्देश्य है? इग्निटर का काम होता है कि जो स्टार्टिंग में जो वोल्टेज है उसको पल्स उत्पन्न कराना या उसको इग्नाइट कराना। तो ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन दिया है जनरेट्स हाई वोल्टेज पल्स एंड स्टार्टिंग। जो स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज है उसको पल्स उत्पन्न कराना, मतलब उसको इग्नाइट कराना इग्नाइटर का काम होता है। तो डी ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लाइट फिटिंग डिजाइन हैज़ फ्री फ्रॉम ग्लेयर। किस प्रकार की जो लाइट है वो चकाचौंध से मुक्त होती है, उसमें कोई ग्लेयर नहीं होती है। तो लाइट की जब फिटिंग की जाती है उसको कुछ टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे लाइट डायरेक्ट लाइटिंग टाइप होता है, सेमी डायरेक्ट टाइप होता है, सेमी इनडायरेक्ट टाइप होता है और इनडायरेक्ट लाइटिंग टाइप होता है। जो डायरेक्ट लाइटिंग टाइप होता है लाइट का 90% हमें मिलता है, तो उसमें तो हमें चकाचौंध ज़्यादा मिल रही होगी, तो डायरेक्ट लाइटिंग टाइप तो नहीं होगा। सेमी डायरेक्ट टाइप में हमें लाइट का हाफ पार्ट मिलता है, तो उसमें भी चौंध काफ़ी ज़्यादा होती है, चकाचौंध जो होती है ग्लेयर हमें काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो ग्लेयर फ्री लाइट नहीं कह सकते सेमी डायरेक्ट टाइप को। नेक्स्ट देता है सेमी इनडायरेक्ट टाइप। सेमी इनडायरेक्ट टाइप लाइट जो होती है वो ग्लेयर फ्री लाइट होती है। ये ऑप्शन एक सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, वाई द आउटर ट्यूब ऑफ अ हाई प्रेशर मेटल हैलाइड लैम्प मेड ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लासेस। जो हाई प्रेशर हैलाइड लैम्प होता है उसकी जो बाहरी ट्यूब है, बाहरी ट्यूब को बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों बनाया जाता है? अब ये जो बाहरी ट्यूब है इसको बोरोसिलिकेट ग्लास से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो लैंप से अल्ट्रावायलेट रेज जो मिलती है उनको कम करने का काम होता है बोरोसिलिकेट का, इसलिए हम इसे बोरोसिलिकेट ग्लास से बनाते हैं। डी ऑप्शन हमें दिया है रिड्यूस द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम लैंप, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म रिफर्स ल्यूमिनस फ्लक्स गिवन बाय लाइट सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। पर यूनिट सॉलिड एंगल पर जो एक लाइट सोर्स के द्वारा चमकदार प्रवाह होता है उसको क्या कहते हैं? किसी समतल सतह पर प्रकाश के प्रवाह को पूछता है कि प्रकाश का प्रवाह जो होता है किसी समतल सतह में होता है तो वो क्या कहलाता है? इल्यूमिनेंस, प्रदीपन कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं, पर इसने कहा है कि पर यूनिट सॉलिड एंगल पर किसी लाइट सोर्स के द्वारा चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं? वो होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन दिया है हमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो डी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। ल्यूमेन, कैंडेला और इल्यूमिनेंस को हम लास्ट क्वेश्चन में भी समझ चुके हैं। ल्यूमेन जो है वो ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक है, कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक है और इल्यूमिनेंस होता है प्रदीपन, जिसका मात्रक इल्यूमिनेंस का मात्रक होता है लक्स। इल्यूमिनेंस खुद में एक मात्रक नहीं है। और इल्यूमिनेंस हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ लिया है कि जो प्रकाश का प्रवाह होता है वो किसी समतल में होता है, उसको हम इल्यूमिनेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक क्या है? ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन, तो बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। लक्स जो मात्रक है वो इल्यूमिनेशन का है। कैंडेला मात्रक है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस एफिशिएंसी। ल्यूमिनस एफिशिएंसी का मात्रक क्या है, उसकी यूनिट क्या होती है? तो ल्यूमिनस एफिशिएंसी की जो यूनिट होती है ल्यूमन पर वाट। तो ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन दिया है हमें ल्यूमन पर वाट। ल्यूमन पर वाट जो यूनिट होती है वो ल्यूमिनस एफिशिएंसी की होती है। लक्स हम पढ़ चुके हैं, लक्स जो यूनिट है वो इल्यूमिनेशन की है। ल्यूमेन जो यूनिट होती है वो ल्यूमिनस फ्लक्स की होती है और ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर एक लक्स के बराबर ही होता है। तो डी ऑप्शन सही है। ल्यूमिनस एफिशिएंसी का जो मात्रक होता है वो ल्यूमेन पर वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द रेट ऑफ एवापोरेशन इन अ वैक्यूम बल्ब इज रिड्यूस्ड। जो वैक्यूम बल्ब होता है उसमें एवापोरेशन की दर को कैसे कम किया जा सकता है? वैक्यूम लैंप में हम किसी इनर्ट गैस को फिल कर दें, अक्रिय गैस को भर दें, तो एवापोरेशन की जो दर होती है या एवापोरेशन को कम किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है फीलिंग इनर्ट गैस, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ कोइल्ड कॉइल लैम्प। कोइल्ड कॉइल लैंप में या कुंडित कुंडल लैंप का मुख्य लाभ क्या है? ये हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे हम सभी ने देखा है जो हीटर होता है उसमें नाइक्रोम के वायर को कॉइल करके, मतलब कॉइल्ड करके एक हीटिंग एलिमेंट बनाया जाता है। उसका काम क्या होता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई हो जाता है। यदि हम उसको एक सीधे स्ट्रेट वायर के रूप में डालेंगे तो कुछ ही टाइम में वो मेल्ट हो जाएगा, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो रहेगा। यदि हम उसको कॉइल्ड कर देते हैं, एक
कुंडलित आकार में बना देते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ है कि यदि कुंडलित कुंडल लैंप है उसका मुख्य लाभ क्या है, तो क्या होगा कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो फर्स्ट ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द रिफ्लेक्टर, इस रिफ्लेक्टर का नाम क्या है। जैसे कि इस डायग्राम को देखने से हमें समझ आ रही है कि पैराबोलिक शेप में बना है तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होगा। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन दिया है पैराबोलिक टाइप, पैराबोलिक टाइप रिफ्लेक्टर हमें दिखाया गया है जैसा कि इसकी शेप से भी हमें पता चल रहा है, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ लाइट, ये जो लाइट हमें एक डायग्राम दिखाया गया है किस प्रकार की लाइट है। ये जो हमें लाइट दिखाई गई है स्पॉट लाइट टाइप एक लाइट का हमें डायग्राम दिखाया गया है, तो ए ऑप्शन एक सही आंसर होगा। ये जो स्पॉटलाइट हमें दिखाई गई है इसका विशेष इसका जो यूज़ किया जाता है वो प्रोजेक्टर के रूप में हम यूज़ करते हैं स्पॉटलाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस प्रोवाइड्स इग्निशन वोल्टेज एंड एक्ट एज चोक इन अ HPSV लैम्प, कौन सा उपकरण है जो इग्निशन वोल्टेज प्रदान करता है और HPSV लैंप में चोक के रूप में कार्य करता है। स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन किया था कि जो लीकेज ट्रांसफार्मर होता है, लीक ट्रांसफार्मर, उसका काम क्या होता है, स्टार्टिंग में जो वोल्टेज है इनिशियली हाई वोल्टेज को इग्नाइट करने का काम करता है। तो यहाँ उसने उसका अपोजिट मतलब उसको उल्टा करके पूछ लिया है कि कौन सा उपकरण है जो इग्निशन वोल्टेज प्रदान करता है और HPSV लैंप में चोक के रूप में काम करता है, तो कौन है वो, लीक ट्रांसफार्मर। ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन दिया है हमें लीक ट्रांसफार्मर, तो सी ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ लैंप, इस लैंप का नाम क्या है। एक लैंप का हमें डायग्राम दिखाया गया है। जो HPMV लैंप है, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, उनको 3 टाइप्स में बांट दिया गया है। MA टाइप होता है, MAT टाइप और MB टाइप होता है। 3 प्रकार के लैंप में थोड़ा थोड़ा अंतर है, वैसे उनकी शेप और लगभग एक जैसे ही होते हैं। जैसे MA टाइप जो लैंप है उसमें सेकेंडरी इलेक्ट्रोड दे दिया गया है, मेन इलेक्ट्रोड के साथ सेकेंडरी इलेक्ट्रोड होता है, तो हमारा MA टाइप MV लैंप है, मतलब MA टाइप मरकरी वेपर लैंप है। MAT टाइप लैंप भी होता है MA टाइप लैंप के जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक मेन इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है और सेकेंडरी इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है, लेकिन MAT टाइप लैंप में टंगस्टन फिलामेंट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट लिख देते हैं MB टाइप लैंप। MB टाइप लैंप में एक अंतर आता है कि उसमें बायोनेट कैप का यूज़ किया जाता है। तो हमें ये लैंप दिखाया गया है सामने, ये हमारा MA टाइप लैंप है जिसमें कि ये एक सेकेंडरी इलेक्ट्रोड दिखाया गया है और ये जो एक इलेक्ट्रोड यहाँ दिखाया गया है ये है हमारा मेन इलेक्ट्रोड, जिससे कि हम इसकी पहचान कर सकते हैं MA टाइप लैंप है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन दिया है हमें MA टाइप HPMV लैंप, तो ये जो डायग्राम दिखाया गया है MA टाइप HPMV लैंप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ लाइटिंग सिस्टम इज यूज फॉर फ्लड एंड इंडस्ट्रियल लाइटिंग, चाहे कहीं या फिर औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे स्थानों पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी की जरूरत है, क्योंकि औद्योगिक व्यवस्था में, इंडस्ट्रियल एरिया में हमें ज़्यादा प्रकाश की जरूरत है, क्योंकि ऊपर से जो प्रकाश पड़ रहा होगा वो सीधे हमारे वर्किंग एरिया पर होना चाहिए, तभी हम किसी काम को अच्छे से कर सकते हैं। और ये प्रकाश होता है हमारा डायरेक्ट लाइटिंग, प्रत्यक्ष प्रकाश जो होता है उसका 90% प्रकाश हमें हमारे वर्किंग पोजीशन, वर्किंग एरिया पर मिलता है, तो हम डायरेक्ट लाइटिंग का यूज़ ऐसे स्थानों पर करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है डायरेक्ट लाइटिंग, तो डायरेक्ट लाइटिंग है जिसका हमें 90% प्रकाश लगभग मिलता है, तो और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द कोल्ड कैथोड लैम्प, कोल्ड कैथोड लैम्प कौन सा है। जो हमारे गैस डिस्चार्ज लैंप होता है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक कोल्ड कैथोड लैंप होता है, दूसरा होता है हॉट कैथोड लैंप। इन दोनों में अंतर क्या है, जो कोल्ड कैथोड लैंप होता है इसमें इलेक्ट्रोड में फिलामेंट का यूज़ नहीं किया जाता है, और जो हॉट कैथोड लैंप होता है इसमें इलेक्ट्रोड को यदि हीट देना है, मतलब गर्म करना है, तो उसके लिए हमें फिलामेंट का यूज़ करना होगा। एक तो ये अंतर होता है। कोल्ड कैथोड लैंप के एग्जांपल्स हैं जैसे नियोन लैंप, नियोन साइन ट्यूब होता है, या सोडियम वेपर लैंप होता है। और जो हॉट कैथोड लैंप है उसके एग्जांपल हैं जैसे मरकरी वेपर लैंप है, फ्लोरोसेंट ट्यूब है, लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है, ये होते हैं हॉट कैथोड लैंप के एग्जाम्पल। इसने पूछा हमें कोल्ड कैथोड लैंप, तो कौन होगा, नियोन साइन ट्यूब, ये नियोन साइन लैंप, बी ऑप्शन हमारा एक सही आंसर होगा। सी दिया है फ्लोरोसेंट लैंप और डी ऑप्शन दिया है मरकरी वेपर लैंप, ये दोनों एग्जाम्पल है हॉट कैथोड लैंप की। तो आज के हमने इल्यूमिनेशन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किया, आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। यदि आपको इन क्वेश्चन में या किसी क्वेश्चन को समझने में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।